नमस्कार। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आइए आज बात करते हैं उन सभी गुणवान लोगों के लिए या उन सभी ऐसे लोगों के लिए जिनके पास बहुत सारे गुणों की कमी हो सकती है, बहुत सारे ज्ञान की कमी हो सकती है। तो ये जिनके पास बहुत ज्ञान है और जिनके पास ज्ञान की कमी है, दोनों के लिए हो सकता है। जिनके पास बहुत ज्ञान हो वो स्वयं को न बचा सकें, और जिसके पास अल्प ज्ञान हो वो दूसरों को भी बचा सकता हो, उनकी ज़िंदगियाँ बचा सकता हो और मानवता के हित में कार्य कर सकता हो। तो कभी किसी चीज़ का गुरूर किए बिना हमको अपने आप को प्रदर्शित करना है। ये इस कहानी में ये बहुत सुंदर चीज़ का व्याख्यान है, इसे आप जरूर सुनना चाहिए। एक बार की बात थी कि एक नाव में कई लोग बैठे हुए थे जो इस किनारे से उस किनारे जा रहे थे। उसमें एक प्रकांड पंडित भी बैठे हुए थे और पंडित जी ने नाविक से बातों बातों में चर्चा शुरू करी और उन्होंने कहा कि क्या तुम भूगोल के बारे में जानते हो? नाविक बेचारा सीधा साधा था। नाविक ने कहा नहीं श्रीमान, मैं भूगोल के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा इतिहास के बारे में तो जानते ही होगे, इतिहास में महारानी लक्ष्मीबाई जैसी योद्धा हुई हैं, उन्होंने कहाँ और कैसे युद्ध लड़ा, किस तरीके से उनकी मृत्यु हुई और वो कहाँ की रानी थी, सब तो आप जानते होंगे। उसने फिर अनभिज्ञता से अपना सर हिलाया। उन्होंने कहा कि तुम तो एक नाविक हो और नाविक के और भीष्म के संवाद तो आपने क्या नाम है सुने ही होंगे, या भगवान श्री राम और केवट के संवाद, ये तो आपको जानने ही चाहिए, ये तो आपको निश्चित तौर पर पता होने चाहिए, पता ही होंगे। नाविक बेचारा लाचार था, उसने कहा कि क्या करूं, ये भी नहीं जानता। तो उन्होंने कहा ये तो तुम्हारी अज्ञानता जो है, तुम्हारी लगभग ज़िंदगी 75% ज़िंदगी तो यूं ही पानी में चली गई। नाविक शांत भाव से चलता गया। तभी अचानक तेज लहरें उठने लगी, एकदम समुद्र के तूफान जैसी लहरें नदियों में आने लगी। तेज तूफान की वजह से सभी लोग बचाव का प्रयास करने लगे। नाविक ने सबको अलर्ट किया कि तूफान तेज है, अपने अपने स्थान पर जकड़ कर पकड़ कर बैठे। लेकिन तेज लहरों के कारण अचानक नाव पलट जाती है और पलटने के बाद नाविक पूछता है उस पंडित जी से कि पंडित जी क्या आपको तैरना आता है? पंडित जी कहते नहीं, मुझे तैरना तो नहीं आता। नाविक बड़े उदास मन से कहता है अरे पंडित जी, तब तो आपकी पूरी जिंदगी ही पानी में चली गई, लेकिन चिंता मत करिए, मुझे तैरना आता है। और उसने किसी तरीके अपनी जान की परवाह किए बगैर पंडित जी को और अन्य यात्रियों को किसी तरीके सुरक्षित किया और सुरक्षित स्थान पर जाकर ले गए। और निश्चित तौर पर ये बात समझने की है कि ज्ञान जो होता है वो विनम्रता लाता है, सहजता लाता है, सरलता लाता है। अगर ज्ञान के साथ हमारे अंदर गुरूर और घमंड भर गया तो हमारे ज्ञान वो किसी काबिल नहीं। हम ज्ञान को हमारे प्रदर्शित करने की चीज़ नहीं है, हमारे शस्त्र की तरीके प्रयोग करके किसी को अपमान करने की चीज़ नहीं है। ज्ञान धारण करने की चीज़ है और ज्ञान दूसरे का सम्मान बढ़ाने की चीज़ है। और ज्ञान जो है एक मार्गदर्शन है जो दूसरों को दिया जा सकता है, जो आपको ईश्वर ने प्राप्त किया कराया है या आपने प्राप्त किया है। इसलिए ज्ञान से जितनी आपके अंदर सहजता आती है, ज्ञान से अगर आपके अंदर धैर्य आता है, ज्ञान से यदि आपके अंदर सरलता आती है, तो आप निश्चित तौर पर समझ लीजिए आपके पास सभी कुछ। अगर आप सरल हैं, आप सहज हैं और गंभीर हैं, शांत हैं, तो आप समझ लीजिए आप परम ज्ञानी हैं और आपके पास वो सब कुछ है जिससे आप चाहते थे। क्योंकि गुरूर एक ऐसा है जो सारे ज्ञान पर भारी पड़ जाता है और आपका सारा ज्ञान बिल्कुल नष्ट नाबूद रहता, किसी योग्य नहीं रहता। तो मित्रों, अपने ज्ञान, अपनी काबिलियत से संसार को एक मार्गदर्शन दीजिए। आपने जो पाया है उससे लोगों को प्रेरित करिए, लोगों को जानकारियाँ दीजिए और लोगों से उस ज्ञान को प्यार से और प्रेम से बांटिए। फलदार वृक्ष हमेशा झुके हुए होते हैं और जो विनम्रतापूर्वक और सरलतापूर्वक और सादगी के साथ रहता है, वास्तव में वही संपूर्ण ज्ञानी है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थॉट सलाह दोस्त जब तक के लिए नमस्कार। अपनी विनम्रता को और सहजता को बरकरार रखिए, निश्चित तौर पर आप ही परम ज्ञानी हैं। नमस्कार।